अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत अहम है और बहुत सारे लोगों के लिए ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, यानी ओवर थिंकिंग, सोचों में गुम रहना। बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं कि वो एवरी टाइम आपको सोचों में गुम नज़र आते हैं। ये ज़ाहिर है कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन आपके लिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए इससे बाहर आना बड़ा ज़रूरी है अगर आप ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। तो नाजरीन, इसके लिए 5 स्टेप्स मैं आपसे शेयर करूंगा जिनको फॉलो करके आप इससे बाहर आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं नंबर 1 के ऊपर। तो आपको इस चीज़ का पहले इतराफ़ करना है कि आप भी ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जब भी आप किसी प्रॉब्लम को उसको कन्फेस नहीं करेंगे, उसको प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, तो आप उसका सलूशन की तरफ नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये इतराफ़ करना बड़ा ज़रूरी है अगर आप ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व हैं कि आप रूटीन से हट के ज़्यादा इस चीज़ को सोचों में गुम रहते हैं। और ज़्यादा सोचों में गुम रहने से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी डाइट डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी अपने दोस्तों के साथ एंटरटेनमेंट, इंजॉयमेंट कम हो सकती है, और आपकी स्टडी, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो वो काम भी डिस्टर्ब हो सकता है जब तक आप इन सोचों से बाहर नहीं आएंगे। तो नंबर 1 के ऊपर तो ये स्टेप। और नंबर 2 के ऊपर होता है कि हम इस सिचुएशन से बाहर आए, यानी अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी थॉट्स को शेयर करें। वो आप अपने किसी दोस्त के साथ कर सकते हैं, अपने किसी ट्रेनर के साथ कर सकते हैं, अपने किसी उस्ताद के साथ कर सकते हैं। जब तक आप इसको शेयर नहीं करेंगे तो चांसेस कम हैं कि आपको इसका सलूशन मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त कुछ दिनों से आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे कोई रब्ता नहीं है, तो आप ओवर थिंकिंग की वजह से ये भी एक नई थॉट अपने जहन के अंदर बिठा लेते हैं कि अब मेरे से इतने दिनों से रब्ता नहीं है। आप सोचना शुरू कर देंगे कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो क्या मैंने कोई मिसबिहेव तो नहीं कर दिया था, कोई मेरी ऐसी बात तो नहीं थी जो उसको बुरी लग गई हो। यानी मुख्तलिफ तरह के ख्यालात आपके जहन में आएंगे और आप इस सोचों में गुम रहेंगे। और अगर आपने अपने किसी कॉमन दोस्त के साथ उसको शेयर कर दिया और उसको आपको पता चला कि उसके एग्ज़ाम्स हैं या कोई और इशू है जिसकी वजह से वो थोड़ा स्टक हुआ है और किसी के साथ भी वो इन कांटेक्ट नहीं है, तो अल्टीमेटली आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो इसलिए जो भी प्रॉब्लम आपके जहन में आती है उसको ज़रूर शेयरिंग में लेके आएँ, जहाँ पे भी आपका ट्रस्ट होता है। और नंबर 3 के ऊपर जो आपका स्टेप है वो है आपकी आई बॉल्स। अब आप सोचेंगे कि आई बॉल्स, इनका क्या तल्लुक है। ये एक बड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी आप, आंखें आपकी बहुत कुछ बताती हैं। जैसे आप कहते हैं कि जी मेरी आंखों में देख के बात करो, मकसद क्या होता है कि आप ये जानना चाह रहे होते हैं कि जो इसके अल्फाज हैं क्या इसकी आंखें इसका साथ दे रही हैं। और एक और छोटी सी आपके साथ टिप शेयर करता हूँ। जब भी आप कोई चीज़ रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी आइज़ को लेफ्ट की तरफ, आई बॉल्स को मूव करते हैं। और जब भी आप कुछ प्लान करना चाहते हैं, कुछ चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, कोई आइडिया लाना चाहते हैं, कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्टिव, तो आप हमेशा अपनी आई बॉल्स को मोस्ट ऑफ द केसेस राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। तो इसलिए अपनी आई बॉल्स को, इनका रोल आप कैसे ले सकते हैं कि जब भी आप इन ओवर थॉट थिंकिंग में आते हैं तो आपको चाहिए किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जाएं, कोई नेचुरल इन्वायरमेंट में जाएं और उस अपनी आई बॉल्स को वहाँ पे मरकूज़ रखें और उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएं, ताकि आप अपने थॉट प्रोसेस से, जो ओवर थिंकिंग है, उससे बाहर आ जाएं। क्योंकि आपको पता, ओवर थिंकिंग की एक बड़ी वजह बोरिंग होना भी होता है। जब आप बोर होते हैं, हैप्पी नहीं होते, एक ही जगह के ऊपर स्टक हो जाते हैं, तो ये भी ओवर थिंकिंग का बायस बनता है। और नंबर 4 के ऊपर होता है कि अपने माइंड को रियलिटी की तरफ लेके आना। यानी जैसे मैंने आपसे पहले एक इंस्टांस जिक्र किया कि आपने खुद से ये सोचना शुरू कर दिया रियलिटी को जाने बगैर। और माइंड का ज़ाहिर काम सोचना है तो वो मुख्तलिफ ख्यालात के ऊपर जाता है। अब आपने उसको रियलिटी की तरफ लेके आना है कि जैसे कोई भी एक इशू हुआ है तो उसकी असल रियलिटी क्या है। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपका माइंड फ्रेश हो, एक्टिव हो, क्रिएटिव हो। और उसके लिए आपको अपनी स्लीप का ख्याल रखना चाहिए। ज़ाहिर जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो प्रॉपर नींद नहीं ले पाते। फिर आपको अच्छी डाइट का ख्याल रखना है। और फिर तीसरे नंबर पे आपको मेडिटेशन या एक्सरसाइज, कुछ भी आप कह लें, यानी आपको थोड़ा अपने एक जिस हॉल के अंदर आपने अपने आप को बंद किया हुआ है उससे बाहर आके थोड़ा एक्टिविटी भी करनी है। तो इससे आपका माइंड फ्रेश होगा, नए आइडियाज़ होंगे, तो आप थोड़ा इस ओवर थिंकिंग की सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। और 5वां और लास्ट स्टेप जो बहुत ही है,
वो ये है कि फोकस ऑन द सॉल्यूशन, नॉट ऑन द प्रॉब्लम। मोस्टली जब आप सोच रहे होते हैं तो आप उस प्रॉब्लम को ही सोच रहे होते हैं कि ये इशू हो गया था, ये प्रॉब्लम हो गई, कल को मेरे आगे ये मसला आ सकता है। तो आप उन प्रॉब्लम्स को सोचते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। उसी थॉट को, उसी आपकी मेंटल जो एक्टिविटी है, उसको आप सॉल्यूशन की तरफ ले आए। आप प्रॉब्लम के ऊपर कम और सॉल्यूशन के ऊपर ज़्यादा सोचना शुरू कर दें। एक प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर ली, आपको पता चल गया कि ये इशू है, ये प्रॉब्लम है मेरी लाइफ के अंदर, तो आपको उसके सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना है, इसको हल करने की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। तो नाज़रीन, ये 5 बेसिक और बड़े सादा से स्टेप्स हैं। अगर आप इनको फॉलो कर लें तो आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं और आप मेंटली फ्रेश भी रह सकते हैं, लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके थॉट्स एवरी टाइम आपके माइंड में प्रिवेल करती हैं तो आप चीज़ों को, इवन किसी महफिल में भी बैठे हों तो आप खुद को तन्हाई महसूस करते हैं। तो इससे बाहर आने के लिए ये सिंपल से 5 स्टेप्स हैं, इनको ज़रूर फॉलो करें और इसका रिजल्ट आप खुद देखेंगे।